प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। त्रेता युग भगवान श्री राम, जानकी और रावण वध के रूप में जाना जाता है। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ और उनकी अर्धांगिनी माता वैदेही माता जानकी का जन्म जनकपुर से 30 किलोमीटर दूर स्थित बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम के पास हुआ था, जिसे बखरी राघोपुर के नाम से जाना जाता है। मान्यता यह है कि नेपाल में स्थित जनकपुर नरेश राजा जनक जब क्षेत्र में सूखा पड़ा, तब ऋषि मुनियों के कहने पर हल चलाना शुरू किए और जनकपुर से हल चलाते हुए वह बिहार के सीतामढ़ी में पहुंचे, जहां पर पुनौरा और पुनौरा के पास बखरी राघोपुर में हल की सीट से एक कलश टकराया और जब धरती को खोदकर देखा तो उस कलश में मां जानकी थी। तभी से यह क्षेत्र सीतामढ़ी के नाम से जाना जाता है, जो त्रेता युग के समय से लेकर अब तक मां सीता की नगरी, हिंदू धर्म के हिसाब से एक ऐतिहासिक धर्मस्थल और भगवान श्री राम के ससुराल के रूप में देश दुनिया में विख्यात है। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लिए सैकड़ों वर्षों तक सभी ने संघर्ष किया और मां जानकी की ऐसी कृपा रही। पहले अपने परमेश्वर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनते हुए देखना चाहती थी और ऐसा साकार भी हुआ। उसके बाद सीतामढ़ी, जो भगवान श्री राम के ससुराल के रूप में प्रसिद्ध है, जनकपुर से 40 किलोमीटर दूरी पर, वहां पर जहां मां सीता का जन्म हुआ था, वहां रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा मां सीता की भव्य 251 फीट लंबी प्रतिमा का निर्माण जल्द शुरू किया जा रहा है। सीतामढ़ी और अयोध्या को जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर का भी निर्माण चल रहा है और आज तक सीतामढ़ी देश दुनिया के लोगों के जहन से दूर रहने वाला यह जिला अब अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अपना स्थान बनाने जा रहा है। 51 एकड़ में एक बड़ा तीर्थ क्षेत्र विकसित होने जा रहा है, जो सीतामढ़ी से 5-6 किलोमीटर दूर बखरी राघोपुर में रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा सीतामढ़ी के बखरी राघोपुर को बड़ा तीर्थ क्षेत्र विकसित करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। बखरी राघोपुर में 51 एकड़ जमीन लेकर यह तीर्थ क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जो अयोध्या से भी बड़ा होगा। अयोध्या और सीतामढ़ी के बीच में जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वहां से मात्र 4 घंटे में आप उधर सीतामढ़ी आ सकते हैं, यानी कि भगवान श्री राम और मां जानकी के बीच की दूरियां घटकर बहुत कम रह जाएंगी। रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा क्या क्या प्रस्तावित है, क्या क्या बनना है, किस तरह तीर्थ क्षेत्र को विकसित किया जाना है, कहां कहां से मिट्टी आएगी, पूरे मामले पर बात करने के लिए रोजाना खबर ने रामायण रिसर्च काउंसिल के सदस्य और क्रांति भूमि मेरठ के जाने माने समाजसेवी व्यापारी नेता अमित अग्रवाल से की खास बातचीत। तो आइए रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा बनने वाले मां सीता तीर्थ स्थल के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए। मैं अमित अग्रवाल रामायण रिसर्च काउंसिल का एक सदस्य हूं। ये हमारी पत्रिका है और जो सीतामढ़ी में मां सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना होने जा रही है और 51 एकड़ में जो तीर्थ क्षेत्र और शक्ति स्थल के रूप में विकसित होने जा रहा है, उसके मुख्य प्रेरणा स्रोत मेरे गुरु, मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी शांतिप्रेम जी महाराज नलखेड़ा मां बगलामुखी प्रांगण मंदिर के प्रेरणा स्रोत हैं। श्री भगवती सीता क्षेत्र समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद श्री सुनील कुमार पिंटू जी हैं। इसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कामेश्वर चौपाल जी हैं, जिन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर की नींव की पहली शिला रखी थी और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। रामायण रिसर्च काउंसिल के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक माननीय मंत्री व्यापारी लोक कल्याण बोर्ड इसके अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हैं। समिति वहां पर 51 एकड़ में
एक बहुत बड़े विस्तार पर काम करने जा रही है, जहां पर 251 फुट ऊंची प्रतिमा की स्थापना होगी। अभी 28 और 29 मार्च को राजेश सुतार जी सीतामढ़ी जा रहे हैं। सीतामढ़ी में स्थान है बगरी राघोपुर, पुनौरा धाम से 5 किलोमीटर दूर। माना जाता है कि राजा जनक ने जब वहां पर अकाल पड़ा था तो ऋषियों के कहने पे हल चलाया था, और उस हल की जब नोक टकराई एक कलश से, तो माता सीता का आदि शक्ति जननी का प्रकाट्य हुआ, और उनके प्रकट होने से पहले वहां घनघोर बारिश हुई, तो वहां 12 साल से जो अकाल पड़ता था वो अकाल भी समाप्त हो गया। संबंधित वहां 2 मान्यताएं हैं। एक मान्यता यह है कि माँ पुनौरा धाम में प्रकट हुई थी, जहां पर सरोवर बना हुआ है। एक मान्यता यह है कि वहां से 5 किलोमीटर दूर एक स्थान है बखरी राघोपुर, जहां पर हल चलाते समय मां प्रकट हुई। वहां एक बहुत पुराना प्राचीन मंदिर बना हुआ है 1 बीघे में, जो खंडर हो चुका है, जहां एक प्राचीन घंटा भी है जिसमें आज तक जंग नहीं लगा। वहां उसकी देखरेख महंत करते थे, उनकी नवी पीढ़ी वहां देखरेख कर रही है। अगर एक महंत की उम्र 50-60 वर्ष भी मानी जाए तो कम से कम 500 वर्ष पुराना तो प्राचीन मंदिर है ही। बखरी राघोपुर के महंत जी ने 14.5 एकड़ जमीन निःशुल्क रामायण रिसर्च काउंसिल को दान करी, उनका हृदय से आभार। इसके पश्चात रामायण रिसर्च काउंसिल और श्री सीता भगवती तीर्थ क्षेत्र समिति जो करने जा रही है, उनके प्रमुख कार्य हैं माता के जीवन दर्शन पर आधारित एक डिजिटल म्यूजियम अध्ययन केंद्र, शोध केंद्र, लाइब्रेरी इत्यादि का विशेष तरह से निर्माण भी किया जाएगा। इंटरप्रिटेशन सेंटर, पार्किंग, फूड प्लाजा, लैंडस्केपिंग के साथ साथ प्रकटों की मूलभूत संहिताओं पर चिंतन, हमारी माताओं तथा बहनों के लिए योग एवं ध्यान केंद्र संचालित किया जाएगा। साथ ही छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजपरक शिक्षा के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। बच्चों की शिक्षा के लिए गुरुकुल की स्थापना, वृद्धाश्रम की स्थापना एवं आश्रम के बुजुर्गों के अमूल्य अनुभव को काउंसिल में शामिल करने के लिए उन्हें मुख्य धारा में लाकर संस्था को गति प्रदान करना। प्रतिमा स्थल निर्माण, माता सीता जी साक्षात महालक्ष्मी है, इसलिए उपरोक्त वर्णित स्थान पर मां कमल पर विराजमान रहेंगी। 251 फुट ऊंची इस प्रतिमा का 1/3 भाग लगभग 84 फुट पेडेस्ट्रियन होगा, जिसमें आसानी से 4 फ्लोर आ सकता है। पहला तल डिजिटल संग्रहालय तथा बच्चों के लिए आध्यात्मिक विषयों से जुड़ा मनोरंजन पार्क के अलावा फल, प्रसाद, पूजा सामग्री, मिष्ठान, भोजन प्रसाद इत्यादि के दुकानों की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा तल सत्संग भवन के रूप में विकसित किया जाएगा। तीसरा तल योगा, हेल्थ, वेलनेस सेंटर, नेचुरोपैथी सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र आदि रूप से विकसित किया जाएगा। चौथा तल शो थिएटर के रूप से विकसित किया जाएगा, जहां माता जी से संबंधित शो, डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म्स इत्यादि प्रदर्शित होती रहेंगी। मंदिर के ठीक सामने 2 एकड़ भूमि पर क्रमश प्रथम तल पर शोध केंद्र, द्वितीय तल पर प्राचीन तथा दुर्लभ ग्रंथों पर आधारित पुस्तकालय एवं अध्ययन केंद्र, तृतीय तल काउंसिल एवं संस्था से जुड़े पदाधिकारियों के लिए गेस्ट हाउस। विशेष कार्य, श्री सीता विद्यापीठ, एक ऐसी श्री सीता विद्यापीठ की स्थापना करनी है जहां से अधिक श्री राम कथावाचक निकले, जो देश की संस्कृति का प्रचार प्रसार करे। इसकी स्थापना के लिए भारतीय प्राचीन ग्रंथ, वेद, संस्कृति तथा रामायण पर शोधार्थियों को उन विषयों की जानकारी एवं उसका प्रसार मुख्य ध्येय बिंदु होगा। इसके साथ ही छात्राओं के लिए विशेष रोजगार एवं दक्षता प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कथा वाचन, श्री भगवती सीता एवं श्री राघव जी की महिमा पर आधारित सत्संग, प्रवचन एवं कथाओं का समय समय पर वाचन संतों के श्रीमुख से किया जाएगा। सीतामढ़ी में इस स्थल से विश्व के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक भवन यहाँ स्थापित होने जा रहा है। ऐसे देश जहां से भारत में अधिकांश पर्यटक हर वर्ष भारत आते हैं, उन देशों को चिन्हित कर उन्हें इस अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक भवन में संबंधित देशों के राजपूतों के लिए 1 BHK सेट का कमरा उपलब्ध कराया जाना है। इससे संबंधित राजदूत अपने अपने देश को पर्यटकों से सीतामढ़ी के स्थल को विजिट करने का आह्वान कर सकते हैं। ये अत्यंत हर्ष का विषय है। माननीय सांसद सुनील कुमार पिंटू जी
जो कि श्री सीता भगवती तीर्थ क्षेत्र समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और श्री कुमार सुशांत जी, ये प्रधानमंत्री से मिले थे। इन्होंने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और उसके पश्चात अयोध्या से, रामलला से लेकर सीतामढ़ी तक रामायण सर्किट की एक सड़क 4 लेन पास हो गई, जिसमें बहुत तेज काम चल रहा है, जिसका श्रेय नितिन गडकरी जी को जाता है। और ये सौभाग्य है, जहां मंदिर का निर्माण होना है, जहां 251 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना हो रही है, उससे उस 4 लेन की दूरी मात्र 500 मीटर की दूरी पे है। हम हृदय से इन सबका आभार प्रकट करते हैं। मैं सीतामढ़ी के लोगों को बधाई देना चाहता हूं, और वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वो माँ के प्रकाट्य स्थल के साक्षी हैं, उस भूमि के निवासी हैं, कि वहाँ पर जो प्रतिमा की स्थापना होने जा रही है और जिस प्रकार 51 एकड़ में तीर्थ स्थल बनने जा रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बनने जा रहा है, तो कम से कम वहाँ के लाखों लोगों को, सीतामढ़ी के हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। चाहे वो होटल व्यवसाय हो, चाहे टूरिस्ट से हो, चाहे आपका पर्यटन हो, कार व्यवसाय हो, बसें हों, लग्जरियस बसें हों। और मैं विशेषकर वहाँ के एक मारवाड़ी समाज को, जो कि खाटू श्याम मंदिर जी से जुड़े हुए हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब हम 18 नवंबर की रात को वहाँ थे, तो उन्होंने बहुत स्वागत किया और वो पूरे अपने तन मन धन से लगे हुए हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम मंदिर के लिए हर तरीके से तैयार हैं, और मैं सीतामढ़ी के साथ साथ बिहार की इस पावन भूमि को नमन करता हूँ। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अशोक कुमार रस्तोगी, मेरठ का निवासी हूँ। मुझे पता चला है मेरे दोस्त अमित अग्रवाल जी से कि सीतामढ़ी में एक मंदिर की स्थापना हो रही है जो माता जानकी का है। उसमें मैंने सोचा मैं भी इस बात को एक अच्छे से जानकारी मुझे मिली, उसमें मतलब प्रयास कर सकूं, एक गिलहरी के रूप में मेरे से जितनी सेवा हो सके या प्रचार हो सके उतना करूं। और मैं मेरठ के यूपी में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी, सबको मैं निवेदन करता हूं कि इसमें अपनी तरफ से जितना सहयोग हो सके वो करना चाहिए। खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सब लिंग बच्चों की फीस में छूट।